Hi friends, I'm Anand Panchba and again let us deal with the next example which is equal to which is equal to fine. So वो ठीक है, वो थोड़ा सा ये बच्चे हैं ना हैरान परेशान कर रहे थे इसलिए ऐसा कर रहा था थोड़ा सा. ठीक है, अभी नाटक कम और काम ज्यादा. तो विल बी हैविंग दिस थिंग टू अंडरस्टैंड भाई स्पीड टाइम ग्राफ दे दिया अपने को पार्टिकल. सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज गाइस. लैंग्वेज में ऐसा बोला है the speed time graph of particle moving along a fixed direction is shown in figure. Moving along the fixed direction मतलब एक बार उसने जर्नी चालू कर दी तो वापस मुड़ने वाला नहीं है भाई. ठीक है फाइन. अपने वैसे भी क्या पढ़ रहे हैं, मोशन इन 1D. फाइन, मोशन इन 1 डायमेंशन, यानी या तो वो ऐसे जा सकता है या तो ऐसे जा सकता है, ऐसे नहीं जा सकता भाई. फाइन, क्योंकि पहले वो ऐसे गया था. अगर वो पहले ही ऐसे जाता तो फिर ऐसे ही जा सकता है या तो ऐसे ही जा सकता है. क्लियर हुआ? 1 डायमेंशन. पर यहाँ पे क्या बोला है, अलोंग फिक्स डायरेक्शन. मतलब एक बार मोशन ऐसे चालू कर दी तो ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? बराबर. फाइन, यानी पहली चीज हमें पता चली कि भले वेलोसिटी है पर वो एक ही डायरेक्शन का है, तो भले स्पीड है पर वो एक ही डायरेक्शन का है, तो वी कैन कंसिडर इट एज वेलोसिटी. डू यू अंडरस्टैंड? फाइन, क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फर्स्ट लर्निंग फ्रॉम दिस. ठीक है. बाद में पूछा है फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 0 सेकेंड्स टू 10 सेकेंड्स. तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है. देखो अभी अभी इमेजिन करना है, दिस इज स्पीड, दिस इज टाइम. टाइम के साथ उसका स्पीड बढ़ रहा है. फाइन, मतलब जाना चालू किया. अगर मैं इसको पॉजिटिव एक्स लेता हूं तो जाना पहले 0 था, बाद में धीरे धीरे स्पीड बढ़ी बड़ी 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 मैक्सिमम स्पीड हो गई. कितनी मैक्सिमम स्पीड थी? 12 मीटर पर सेकेंड. 5 सेकेंड पे उसका वेलोसिटी स्पीड कितना था? 12 मीटर पर सेकेंड का स्पीड था. और बाद में उसने स्पीड को कम करना चालू किया. देखा, स्पीड को कम करना चालू किया. कैन यू अंडरस्टैंड दैट? उसने स्पीड को कम करना चालू किया. डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डन हो रहा है. ओके, स्पीड पर जा तो इसी डायरेक्शन में रहा है, जा तो इसी डायरेक्शन में रहा है. पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? फाइन, स्पीड कम हो रहा है पर जा तो इसी डायरेक्शन में रहा है. मतलब तू उसी डायरेक्शन में जाके 50 से 40 पे आ सकता है, 40 से 30 से आ सकता है, और उसी डायरेक्शन में जाके ब्रेक भी मार सकता है. पता चला कि नहीं पता चला? फाइन. सो योर डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नॉट चेंज्ड. फाइन, बट यू आर चेंजिंग योर स्पीड. और एज इट इज वन डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, वी कैन कॉल इट एज वेलोसिटी एज वेल. पता चला कि नहीं पता चला सबको? डन. ओके ओके. सो वी कैन से दैट भाई अपने को पता चल गया कि ये एक डायरेक्शन में जा रहा है. पहले वो स्पीड को बढ़ा रहा है, बाद में स्पीड को कम कर रहा है और जीरो कर दे रहा है. पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यू शुड नो हाउ टू रीड ग्राफ्स. डन. ओके. पूछा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 0 टू 10 सेकंड्स. सो आई हैव टोल्ड यू इफ यू हैव वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ तो उसका एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड. फाइन, एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स मी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. मैंने ऐसे लिखवाया था आप लोगों को, याद है कि नहीं है? फाइन, द area under the curve of speed versus time or distance velocity versus time graph gives me the value of distance. Clear? तो इसका जो area under the curve होगा it will give me the total distance traveled within 10 seconds. पता चला कि नहीं पता चला? पता चला कि नहीं पता चला? So हाँ, थैंक यू. सो वी कैन से दैट यहाँ पे टोटल अगर डिस्टेंस हम बोले, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो एरिया अंडर द कर्व, तो इसका एरिया कैसे होगा? हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस. फाइन, बेस कितना हो गया? 10. और अल्टीट्यूड कितना? एल्टीट्यूड कितना हो गया? 12. फाइन. So we have got the total distance traveled in 10 seconds. So we can say that total distance traveled in 10 seconds. Total distance traveled in 10 seconds is given by half. बेस कितना है? 10. और एल्टीट्यूड कितना है? 12. which comes out to be 60 मीटर. इतना ट्रैवल किया. कितने टाइम में ट्रैवल किया? 10 सेकेंड में. सो एवरेज वेलोसिटी विच इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. सो वी विल बी हैविंग 6 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द एवरेज. फाइन. अच्छा बेटा यहां पे ध्यान दे. एक्चुअली क्या था? एक्चुअल अगर देखा जाए तो ये 0, ये 5 और ये 10. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये 10 ऐसा है. फाइन. स्पीड कैसे उसके जा रहा था? ये 12 तक जा रहा था. फाइन, ऐसे जा रहा था. बराबर. एवरेज किया, द वे ही सेड एवरेज किया, उसका मीनिंग ऐसा हुआ
कि अभी आई कैन कंसिडर कि स्पीड है ना एग्जैक्टली 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड. क्लियर हुआ? अभी इसका देख, एरिया अंडर द कर्व कर, एरिया अंडर द कर्व कर, इट विल बिकम द सेम. फाइन. सो ये मेरा वेलोसिटी का पहले ग्राफ था, ये मेरा वेलोसिटी का ग्राफ था, और मेरा एवरेज स्पीड कितना आया 6 मीटर पर सेकेंड. एवरेज स्पीड कितना है 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 6 एवरेज मतलब 6 मीटर पर थ्रू आउट कितना एवरेज रहा 6 मीटर पर सेकेंड. पता चला कि नहीं पता चला? फाइन. एवरी सेकेंड में 6 मीटर जा रहा हूं एवरेज. बाकी यहाँ पे यहाँ से आके टाइम में बहुत कम वेलोसिटी है, बहुत कम है. देखो ना कितनी कम है, कितनी कम है, कितनी कम वेलोसिटी है, 6 से कम है. पर यहाँ से इसके बाद 6 से ज्यादा है. पर एवरेज कितना हुआ 6 जितना. मतलब 0 से लेके 10 तक मैं 6 की स्पीड पे जाऊंगा ना, तभी भी मैं उतना डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा. कितना 60 मीटर जितना. और या तो मैं इस तरह से 10 सेकेंड जाऊंगा, तभी मैं उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा. पता चला कि नहीं पता चला? तो एवरेज मतलब क्या, ऐसे डूंगर को है ना बिठा देने का. समझ पड़ा? फाइन. फाइन. पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? ये ऐसा था, उसको ऐसा फ्लैट कर दिया, उसको एवरेज बोलते हैं. एवरेज का मीनिंग यही होता है. फाइन. यानी अगर उपवास में, एवरेज का मीनिंग उपवास में, सपोज मैं एक सुबह 8 बजे उठता हूँ, दोपहर के 12 बजे, बाद में शाम के 4 बजे और रात के 8 बजे. फाइन. सुबह मैं उपवास कर रहा हूँ भाई, एकादशी का उपवास है मेरा, तो मैं एवरी आवर आई एम ईटिंग 4 बनानास. बाप रे, बराबर. एवरी आवर आई एम ईटिंग 4 बनानास. फाइन. ठीक है. बाद में 12 से 4 में आई थॉट कि चलो थोड़े, नहीं, आई एम ईटिंग 2 बनानास. फाइन. बहुत काम किया, तो बाद में 12 से 4 में आई स्टार्टेड ईटिंग 4 बनानास. आई स्टार्टेड ईटिंग 4 बनानास पर आवर. फाइन. और बाद में 4 बजे पता चला मैं बहुत खा लिए, तो फिर मैंने 4 से 8 तक बनाना ही नहीं खाए. तो एवरेज पर आवर मैंने कितने बनाना खाए? फाइन. तो देखो 2 बनाना मैंने कितने टाइम खाए? 4 घंटे. तो दैट कम्स आउट टू बी 8. फाइन. 4 बनाना कितने 4 घंटे खाए, तो कितना हो गया 16. और मैं 0 बनाना कितने घंटे खाए? 4 घंटे. मतलब कितना हो गया 0. सो ये कितना हो गया 24. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? 24. और मेरा कितना 12 घंटे का है. फाइन. 12 घंटे का है मेरा ये. फाइन. मेरा अभी जो भी एवरेज में 12 घंटे के लिए निकाल रहा हूं, सो आई कैन से दैट इट इज डिवाइडेड बाय 12. इट इज डिवाइडेड बाय 12. तो 12 2 ज़ा 24. मतलब क्या हुआ, मैं एवरेज 1 घंटे में कितने बनाना खा रहा हूं? 2 बनाना खा रहा हूं. उसका मतलब देखो, ये ऐसे गांडे जैसा कर्व था, उसको मैंने सीधा शॉर्ट कर्व बना डाला, सीधा शॉर्ट कर्व बना डाला. हाँ, अरे यार 2 बनानास पर आवर नहीं, दिस इज 2 बनाना पर आवर. तो वही तो बोला, 2 बनाना पर आवर. 4 घंटे में कितने खाए? 8. फाइन. 4 बनाना पर आवर, तो 4 घंटे में कितने खाए? 16. बाद में 0 बनाना पर आवर, सो विल बी हैविंग 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 व्हिच इज इक्वल टू 0. तो टोटल 12 घंटे में 24 बनाना खाए. क्लियर हुआ? तो पर घंटा एवरेज कितना हुआ? यानी वापस क्या हुआ, ऐसा 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 गांडे जैसा कर्व था, सीधा सेट कर डाला. फाइन. ये भी गांडे जैसा कर्व है, सीधा सेट कर डाला. एवरेज मतलब वो गांडे जैसा कर्व सीधा सेट हो जाता है. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? अल्लाह क्लियर हुआ सबको? फाइन. सो वी अंडरस्टूड व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड. वी अंडरस्टूड what is the value of average velocity. We have also understood what is the value of time when the speed was minimum. 0 seconds पे minimum speed है, 10 seconds पे minimum speed है. Time when the speed is maximum, 5 seconds speed is maximum. पता चला कि नहीं पता चला? Could out. Fine. लिखो. बोल.